नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत की ऊर्जा की तस्वीर बदल सकता है। अब तक जिस राजस्थान को हम सिर्फ रेत, सूखा और गर्मी के लिए जानते थे, अब वही धरती काले सोने यानी कि कच्चे तेल क्रूड ऑयल से उभरने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। मैं आपको बताता हूँ। ये क्रूड ऑयल वही चीज है जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केमिकल, पेंट, दवाई और प्लास्टिक न जाने क्या क्या बनता है। और अब तक भारत को इसका बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदना पड़ता था, लेकिन अब भारत खुद तेल पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुका है। खबर यह है कि राजस्थान के बाड़मेर सांचौर बेसिन में 200 नए तेल के कुएं खोदे जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसे भारत के इतिहास की सबसे बड़ी तेल खोज और खुदाई योजना माना जा रहा है। यानी कि भारत अब सिर्फ तेल खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य में तेल बेचने वाले देशों की कतार में खड़े होने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान की रेत ने कहानी एकदम से पलट दी है। राजस्थान की सूखी तपती जमीन अब भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है। यहां साल 2004 में तेल मिला था और 2009 से उत्पादन शुरू हो गया था। अभी तक राजस्थान भारत के घरेलू तेल उत्पादन में करीबन 25 से 30% हिस्सा दे रहा था, लेकिन अब 200 नए कुएं शुरू होने के बाद इसका योगदान 60% तक पहुंच सकता है। यानी अकेले राजस्थान भारत की तेल आत्मनिर्भरता का केंद्र बन सकता है। इस मेगा इंडस्ट्री को अंजाम दे रही है मशहूर प्राइवेट कंपनी कैरन ऑयल एंड गैस, जो कि वेदांता ग्रुप की एक अहम यूनिट है। कैरन इससे पहले भी राजस्थान के तेल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम कर चुकी है, लेकिन इस बार मामला डबल स्केल का है और टारगेट साफ है: भारत की 85% ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम कंज्यूमर है। यहां हर दिन लगभग 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की जरूरत होती है। हालांकि देश में इसका सिर्फ और सिर्फ 12 से 15% ही उत्पादन हो पाता है। बाकी तेल हमें खाड़ी देशों जैसे कि सऊदी अरब, इराक, यूएई और रूस जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से क्या है दोस्तों कि अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। अब तो खुलकर अमेरिका हमें धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे ऊपर 500% का टैरिफ लगा देंगे एंड ऑल दैट। अमेरिका और यूरोपीय देशों का कहना है कि रूस से तेल खरीदकर भारत रूस को मजबूती देता है। अल्टीमेटली मजबूती का मतलब यह कि भारत पैसा देता है ना वहां पे रूस को, लेकिन भारत की अपनी प्रायोरिटीज हैं और एनर्जी हमारी सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। यहीं पर राजस्थान की खुदाई इस पूरे के पूरे मुद्दे में जान डाल देती है। यदि भारत अपने घर से ही कच्चा तेल निकाल सके तो ना ही किसी की धमकी काम आएगी और ना ही हमें किसी के साथ में रिलेशन खराब करना पड़ेगा, बल्कि इससे भारत की फॉरेन एक्सचेंज पर निर्भरता कम होगी और रुपया बल्कि और मजबूत हो जाएगा। अब ये जो खुदाई हो रही है ना, वो पुराने जमाने वाली पारंपरिक खुदाई नहीं है। अब इसमें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D सेस्मिक मैपिंग, सैटेलाइट डेटा और इनहैंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि वैज्ञानिक जमीन के अंदर किसी भी जगह पर, किसी भी गहराई पर तेल के मौजूद होने का सटीक अंदाजा लगा सकते हैं, ताकि खुदाई होने में जो एक्सपेंस और टाइम लगे वो बचाया जा सके। पहले क्या होता था कि वैज्ञानिक सिर्फ अनुमान के आधार पर ड्रिलिंग करते थे, अब जिसमें असफलता का खतरा ज्यादा होता था। लेकिन अब वो सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि एआई और बिग डेटा की मदद से यह काम बिल्कुल सटीक और कम खर्चे में किया जा सकता है। इसके लिए दुनिया की दिग्गज ऊर्जा कंपनियों को भारत बुलाया गया है, जैसे कि हैलिबर्टन, बेकर ह्यूजेस, वेदरफोर्ड और नैबोर्स। ये कंपनियां अपने साथ लेकर आती हैं दुनिया के सबसे पावरफुल ड्रिलिंग रिग्स और हाईटेक मशीनें, और ये सब मिलकर ना राजस्थान की धरती को एक नई ऊर्जा राजधानी में बदलने जा रहे हैं। और भारत का ये कदम सिर्फ एक इंटरनल डेवलपमेंट नहीं है, इसका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पड़ रहा है। खाड़ी देशों के लिए भारत लंबे समय से सबसे बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक रहा है, लेकिन अब जब भारत सस्ता और स्वदेशी तेल निकालने लगेगा तो खाड़ी देशों की कमाई पर असर पड़ेगा। उन्हें डर है कि भारत भविष्य में एक कॉम्पिटिटर भी बन सकता है, जो तेल भेजेगा भी और तकनीक भी भेज सकता है। जी हां, अब इधर देखिए अमेरिका की क्या हालत है। अमेरिका को भी चिंता सताने लगी है, क्योंकि रूस से तेल की डील को खत्म करने का दबाव अब तो बेअसर होता दिख रहा है। भारत तो साफ साफ कह चुका है कि उसकी प्राथमिकता सस्ती ऊर्जा और अपने नागरिकों को राहत पहुंचाना है। सीधी बात है, ना कि किसी के दबाव में आना। अरे भाई, जब हमको रूस से सस्ता मिल रहा है तो हम अमेरिका से महंगे दामों पर क्यों लें? ये क्या जबरदस्ती हुई? और अमेरिका यही चाहता है, और राजस्थान की ये खुदाई उसकी रणनीति की सफलता है। वैसे अंडमान में भी तेल का विशाल भंडार निकला है,
भारत के ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2 लाख करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का भंडार मिलने के पक्के संकेत मिले हैं। वहां अगर सफल ड्रिलिंग होती है तो वो क्षेत्र भी भारत की इकोनॉमी को नए आंकड़ों पर पहुंचा सकता है और भारत की राह तेल एक्सपोर्टर बनने की ओर पक्की हो जाएगी। उस भंडार की अनुमानित वैल्यू कई ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। जब भारत खुद का तेल निकालने लगेगा तो इसका सकारात्मक असर आम लोगों तक पहुंचेगा। इससे क्या होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रह सकेंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होगा, खाने पीने की चीजों की कीमतों पर नियंत्रण रहेगा और सरकार का टैक्स लगातार बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और इतना ही नहीं, इससे रोजगार के भी हजारों अवसर पैदा होंगे, खासकर राजस्थान जैसे प्रदेशों में जहां पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती रही है। राजस्थान की एक क्रांतिकारी पहल भारत की ऊर्जा नीति को पूरी तरह से बदल सकती है। भारत अब दूसरों के भरोसे नहीं जिएगा, बल्कि खुद अपने संसाधनों से दुनिया को बताएगा कि वो क्या कर सकता है। रेगिस्तान की रेत में अब सिर्फ गर्मी नहीं, ऊर्जा में क्रांति छिपी हुई है। 200 नए कुएं खोदने का ये मिशन हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भरता एक सपना नहीं, एक रणनीति और समर्पण का नतीजा है। राजस्थान भारत को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और आने वाले समय में यही ऊर्जा भारत को ऊर्जा का सुपर पावर भी बना सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर भारतीय जान सकें कि अब भारत खुद को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। आपका ये छोटा सा काम हमारे चैनल की रीच को बढ़ाने में, हमारा मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।